पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में नेशनल हाईवे 11B पर यूपी के हाथरस से सरमथुरा लौट रही एक अर्टिका कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से निकालकर बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने 5 लोगों को धौलपुर रेफर कर दिया है। सभी घायल एक ही परिवार के लोग हैं, जो सरमथुरा के रहने वाले बताए गए हैं, जहां से देर रात वापस लौटते वक्त कांसोटी खेड़ा मोड़ पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दौसा के सिकंदरा थाना इलाके के देवरी गांव की बैरवा ढाणी में कुछ अज्ञात लोगों में घर में बाहर सो रहे बालक की चारपाई के पास टोने टोटके करके मामला सामने आया है। घटना का पता सुबह लगा तो चारपाई के पास रोली मोली, मांस के टुकड़े और पताशे का भोग सहित करतूत करने के सामान चारपाई के पास मिले और बालक की चद्दर पर तिलक का निशान मिला। वही घटनाक्रम को लेकर पूरा परिवार बेचैन है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार का दिन होने के कारण कहीं कुछ अनहोनी घटित न हो जाए। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर 2 मंचलों को छात्रा से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया, जब मौके पर ही राहगीरों ने दोनों की धुनाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चांदेरा गांव की छात्रा बांदीकुई कॉलेज में पढ़ाई करती है। अनिल मीना और सुरेश मीना पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे में छात्रा के परिजन ने युवकों की धुनाई कर दी। बाड़मेर के समदड़ी के निकटवर्ती जेठथरी गांव में लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन को लेकर सिवाना उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन का कार्य रुकवाया। जेठथरी गांव में लंबे समय से बजरी ठेकेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के नियमों की अवहेलना करते हुए धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, जिसको लेकर तुरंत प्रभाव से प्रशासन कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तहसीलदार खनिज विभाग अधिकारी ने लूनी नदी में बजरी खनन की खदानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के कार्यों का रुकवाया। जोधपुर के शेरगढ़ में कस्बे में हिम्मतपुरा रोड के निकट आबादी कॉलोनी में खाली पट्टे प्लॉट में नवजात का शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 8-9 माह के नवजात शिशु के भ्रूण का एक हाथ और गुप्तांग को मवेशियों ने काट खाया है। ऐसी स्थिति में पता नहीं चल पा रहा है कि मासूम लड़का थी या लड़की। वही सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी मां को पता लगाने में जुटी है। बाड़मेर के समदड़ी में क्षेत्र के निकटवर्ती जेठंतरी गांव पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय पट्टा भूखंड आवंटन अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। वही शिविर में पंचायत द्वारा नवीन पट्टों का नवीनीकरण, पट्टों की फाइलें, मिसाल आदि का कार्य किया गया। वही शिविर के दौरान विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को पट्टा संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती मजल गांव के राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में नवप्रेषित विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। इस मौके पर उपस्थित सरपंच मंजू वर्मा ने कहा कि बेटी अनमोल है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। वहीं सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं सराहनीय है। वहीं संसद प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत विद्यालय में छात्राओं के लिए 16 साइकिलें वितरण की गई। इस मौके पर अध्यापक गण सहित अभिभावक मौजूद रहे। टोंक के उनियारा में बिजली का तार टूटने से उपभोक्ता परेशान हो गए हैं, जिससे गर्मी में लोगों के हाल बेहाल हो गए। वहीं भूमि विकास बैंक के तौर में पास तार टूटने के बाद 3.5 घंटे तक रास्ते में पड़ा रहा। वह जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग में जाकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद लाइन को ठीक करवाया गया। टोंक के उनियारा में यहाँ बड़े वाहन में क्षमता से अधिक तूड़ी भरने से बिजली के तार टूट जाते हैं। क्षमता से अधिक सरसों की तूड़ी भरकर ले जाने से हाईवे जाम हो रहा है। वही पुलिस कार्रवाई के नाम पर अपनी जेब भर रही है, मगर ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। अजमेर के पिसांगन में गणगौरी चौक में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। यहाँ मुख्य बाजार में दुकान के बाहर सामान फेंकने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो जाने से मुख्य बाजार में जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों के 4 लोगों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर थाने ले आई है। जालोर के चितलवाना में मुख्यालय पर दमकल का नहीं होना कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ गर्मी का मौसम होने से और शादियों की सीजन के चलते प्रतिदिन 1-2 आग की घटना होती है, लेकिन दमकल की व्यवस्था नहीं होने से लोग खुद जैसे तैसे आग पर काबू पाते हैं। टोंक के देवली में बड़तपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक ने अपने ही खेत पर पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक उत्तराखंड में काम करता था।
फिलहाल वो अपने गांव भरतपुरा आया हुआ था। आत्महत्या करने से पहले अपने भाई को फोन किया और फोन पर मरने की जानकारी भी दी। धौलपुर के बसेड़ी में शिक्षकों ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर विरोध जताया है। शिक्षकों की मांग है कि शिविरों को गैर आवासीय किया जाए, वही जिसके चलते शिक्षक संगठनों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। भरतपुर के कामा में छप्परपोश मकान में आग लगने से चारा जलकर राख हो गया है, जिसके बाद कस्बे के लोगों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। अभी आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना कस्बे के देवी गेट मोहल्ले की है। अजमेर के विजयनगर में संभागीय आयुक्त एचएस मीणा ने शहरी जन कल्याण शिविर का अवलोकन किया और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी पाए जाने पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। झालावाड़ के मनोहर थाना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जिला मंत्री महिपाल सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का समय अब दूर नहीं है, अब कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जीएसएस पर नया और पुराना सामान खुले आसमान तले पड़ा है, जिस पर कभी भी चोरों की नजर लग सकती है, लेकिन बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। जैसलमेर के पोखरण में बेमौसम बारिश ने पोखरण नगरपालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। शहर में जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। बारिश से शहर में कई जगह बरसाती पानी जमा हो गया है। वहीं कई जगह कचरा बिखरा पड़ा है। शहर के गंदे नालों से कचरा बाहर सड़कों पर बिखरा पड़ा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। जैसलमेर के रामगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र में रात में आई तूफानी आंधी और तेज बारिश के साथ नींबू के आकार के ओले गिरे, जिससे बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों की अकाल मौत हो गई है। घटना ग्राम पंचायत तनोट के खारिया तला की है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत लसड़ावन सरपंच पारस देवी जाट कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जिसके बाद उन्हें डाक बंगले में आगमन पर श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्रीचंद कपलानी ने पारस देवी जाट का मुंह मीठा करवाकर भाजपा में शामिल होने पर बधाई दी। पाली के रानी में जवाली गांव में प्रशासन द्वारा आबादी क्षेत्र से शराब की दुकान नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर सड़क जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने सुबह 10 बजे से रोड जाम कर प्रदर्शन कर शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर सड़क किनारे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं सभी की सहमति बनने पर मामला शांत हुआ। भीलवाड़ा के बिजौलिया में पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ की धर्मपत्नी और विधानसभा प्रत्याशी विवेक धाकड़ की माताजी स्वर्गीय सुषमा देवी की स्मृति में 6वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाड़ी के समदड़ी में स्थानीय राजकीय अस्पताल में नसबंदी करवाने आई एक महिला की हालत बिगड़ने से अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी मिलने पर थानाधिकारी मेजाप्ते के साथ मौके पर अस्पताल पहुंच गए, जहां पर मृतका के परिजन डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उधर भारी भीड़ को देखते हुए एडीवाई आईएसपी कैलाश चंद रतन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश माथुर बालोत्रा भी मौके पर पहुंच गए, तब जाकर भीड़ कुछ शांत हुई। परिजनों का कहना है कि इस डॉक्टर के हाथों पहले भी कई जाने जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती है। बारा के शाहबाद के वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस नेता पूर्व उप प्रधान स्वर्गीय रामचरण सितारा की पुण्यतिथि में शाहबाद कस्बे में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कोटा और बारा ब्लड बैंक की टीमें पहुंची। शाहबाद पंचायत समिति उप प्रधान धर्मेंद्र यादव ने बताया, हर साल की तरह इस बार भी रक्तदान शिविर रखा गया है, लेकिन इस वर्ष ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के चलते विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झालावाड़ के बकानी में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन खेड़ा में पहुंचकर संसदीय सचिव और खानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया।
जैसलमेर के नाचना में क्षेत्र के अवाई गांव के पास बीकानेर सड़क मार्ग पर अचानक आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जल गए हैं। वहीं आग बुझाने में 2 दमकल वाहन, जलदाय विभाग के पानी के टैंकरों और ग्रामीणों के टैंकर से लगभग 8 घंटों की मशक्कत के पश्चात आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर के पोखरण में शहर के मुख्य सड़क किला रोड पर बना सुभाष पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सुभाष पार्क बना दिया गया है, लेकिन अभी तक लोगों को इस पार्क का कोई लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते आमजन में रोष गहराता जा रहा है। दौसा के सिकराय में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कांस्टेबल को पीटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांस्टेबल ने मानपुर थाने में मामला दर्ज कराया। कांस्टेबल मानपुर थाने की सिकराय चौकी में कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में कानड़खेता पंचायत के पूर्व उप सरपंच भैरूलाल तेली के निधन पर विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने कहा कि भैरूलाल तेली समाज सेवी थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत कानड़खेड़ा को नया विजन दिया। विधायक ने भैरूलाल तेली की स्मृति में शमशान घाट पर एक कमरा में खुला बरामदा और स्नानघर निर्माण की घोषणा की है। इस मौके पर मनोहर खटी, शंकर साहू, उदयलाल, राजकुमार प्रजापत, शंकर लाल तेली सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। राजसमंद के आमेट में एसीबी ने सेवा कर अधीक्षक को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया है। परिवादी की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी सेवा कर अधीक्षक ने होटल के मैनेजर से मामले को सेट करने के नाम पर 25,000 की रिश्वत की मांग की। लगातार वे रकम भेजने और नहीं भेजने पर कार्रवाई करने की धमकियां देता रहा। इस पर परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी। परिवादी का मुनीम जब रकम लेकर आरके अस्पताल के सामने सेवाकर कार्यालय पहुंचा और उसने रकम अधीक्षक को सौंपी, उसी समय एसीबी की टीम ने दबिश देकर आरोपी के कब्जे से रकम बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के डीग भरतपुर मार्ग पर आधा घंटे जाम लगा रहा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था न होने के कारण ओवरलोडेड वाहनों ने रास्ता जाम कर दिया। इससे गर्मी में वाहनों में बैठे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के ब्यावर में आबकारी थाना पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई। आबकारी अधिकारी अजमेर राजेंद्र पारिक, सहायक आबकारी अधिकारी विजय जोशी और थाना प्रभारी प्रहलाद गुर्जर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 15,000 रुपए कीमत की शराब जब्त की गई। नागौर के लाडनू में नगर के अब्दुल कलाम फाउंडेशन के तत्वावधान में करियर काउंसलिंग और बेदारी मिल्लत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएस सतार खान ने की, जिसमें फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर से काउंसलर टीम शामिल की गई। अजमेर के ब्यावर में नर्सेस डे पर राजकीय अमृत कौर अस्पताल में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान श्रेष्ठ सेवा कार्य के नर्सिंग कर्मियों को प्रतीक चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा ब्यावर की ओर से एमसीयू विंग के सभागार ने आयोजित समारोह में चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर एमके जैन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भरतपुर के कामा में कस्बे में गैर कानूनी तरीके से बिक रही शराब से लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वही लोगों ने घनी आबादी क्षेत्रों में खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के आसन के पंचायत समिति ने एक अनूठी पहल करते हुए चारागाह बचाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत अब सभी विभागों को 5-5 हेक्टेयर चारागाह जमीन दी जाएगी। इस भूमि को विभाग अपने अपने तर्ज पर आधुनिक तकनीक से विकसित करेंगे। चारागाह भूमि पर ये प्रयोग करके उसे भी उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में बारानी अनुसंधान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में कृषि मंडी में अनाज की सरकारी खरीद चल रही है। सरकारी खरीद मूल्य 1625 रुपए रखी गई है। प्रतिदिन 300 से 400 कच्चों की तुलाई होती है। किसान अपनी फसल कृषि मंडी में लाकर बेच रहे हैं। वही प्रशासन की लापरवाही के कारण जिस किसान ने 10 दिन पहले अपनी फसल बेची थी, उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया। सिरोही के शिवगंज में करीब 18 वर्ष पूर्व जन सहभागी योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से बना पैवेलियन मैदान आज अनदेखी के कारण दुर्दशा का शिकार है। इस मैदान के विकास के बाद युवाओं को खेल से जोड़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब बनी स्थिति खेल प्रेमियों को निराश कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्व लोक अदालत में 25 साल से अलग रह रहे पति पत्नी फिर से एक हो गए। यह रामपुरिया निवासी कालू सिंह ने अपनी पत्नी कालीबाई का 4 पुत्री होने पर पुत्र मोह में परित्याग कर दिया था, जिस पर एसडीएम और तहसीलदार की समझाइश पर बात बनी और पत्नी और 4 पुत्रियों को अपनाने पर राजी हुआ।
अजमेर के मसूदा में तहसीलदार हरि सिंह शेखावत ने कस्बे में प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध अभियान चलाते हुए विभिन्न दुकानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में करीब 22 किलो प्लास्टिक के कैरी बैग जब्त किए गए। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जानकारी मिलते ही कस्बे के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नागौर के मेरता सिटी में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक जने की मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हो गए हैं। गवाड़ी बस स्टेशन के पास स्कॉर्पियो और पिकअप की टक्कर में स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बढ़ती संख्या घटनाओं को देखकर विरोध में प्रदर्शन भी किया है। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण कुछ शांत हुए। नागौर के मेरता सिटी में निकटवर्ती ग्राम लामपोलाई में किसान सभा आयोजित हुई। सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार को नाकामयाब बताया। अजमेर के ब्यावर में भरतपुर मैरिज होम गार्डन हादसे के बाद नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित मैरिज होम गार्डनों तथा समारोह स्थलों की जांच शुरू की गई। इस दौरान अधिकारियों ने पार्किंग, निकासी, फायर सिस्टम सहित अन्य प्रकार की जांच की मांग की है। एक मैरिज गार्डन सीज किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में ग्राम चाड़वास में 1 महीने से जलदाय विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई नहीं की जा रही। पेयजल समस्या को लेकर आज ग्राम चाड़वास के ग्रामीणों ने पेयजल टंकी के सामने प्रदर्शन किया। उदयपुर के कोटरा में मंडवाल निवासी एक महिला की मौत के बाद उसके पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष को मौत का जिम्मेदार बताया। साथ ही मौताना की मांग करते हुए शव के अंतिम संस्कार से इंकार करने लगे। मृतक महिला घरेलू कार्य करते समय गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसका 10 दिनों से गुजरात के अस्पताल में उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के पीहर पक्ष मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराते हुए मौताना की मांग करने लगा। सूचना पर थानाधिकारी और जनजाति हित रक्षा मंच के अध्यक्ष, एडवोकेट और अन्य सदस्य भी मंडवाल पहुंचे। पीहर पक्ष मौत पर लाखों की मांग रखते हुए शव के अंतिम संस्कार से इंकार पर अड़ा हुआ है। मंच और थानाधिकारी के समझाइश के इसके बाद अध्यक्ष और थानाधिकारी के प्रयास से महिला के मामले में बिना मौताना राशि के अंतिम संस्कार कर दिया गया। उदयपुर के कोटरा में क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध साबरमती सिंचाई परियोजना की पोल निर्माण के 1 साल में खुल गई है। बांध की पोल का करीब 50 फीट और करीब 20 फीट चौड़ा हिस्सा टूट गया है, जिससे बांध में भरा पानी नदी में बह गया। बांध की पाल के टूटने से सूखी पड़ी नदियां लबालब होकर बारिश की तरफ 2 मीटर तक बहने लगी। हिस्सा टूटने की सूचना पर प्रधान भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। पाल में नहर के लिए बनाए गए कुएं के पास से नीचे की ओर देखने से लगता है कि पानी से जगह बनाई है, जिससे पानी निकलने लगा और यहां से हिस्सा लगातार नीचे की ओर बैठ गया है। ऐसे में निर्माण एजेंसी और सिंचाई विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। सुलाह में निर्मित साबरमती बांध क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण करीब साल पहले ही पूर्ण हुआ है। वर्तमान में इस बांध से सिंचाई के लिए दिया जाने वाला पानी के लिए नहरों का कार्य किया जा रहा है। पाली के देसूरी में पंचायत समिति में हरित राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 से भी अधिक वृक्षारोपण की गई। नर्सरी में एसईओ उदय भान ने निरीक्षण किया। इससे पूर्व भी जेटीए रामपाल गहलोत द्वारा इस नर्सरी में नरेगा श्रमिकों सहित स्वयं की मेहनत से 11,000 वृक्ष लगाए गए थे, जो आज भी इस नर्सरी में मौजूद है। इस दौरान वृक्ष निरीक्षण के एसईओ उदय भवन ने अधिकारियों और कार्मिकों को सघन वृक्षारोपण करने की बात कही। पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका की साधारण बैठक नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत और एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर में 17 जून 1999 से पूर्व में बसी कॉलोनियों का लेआउट प्लान बनाकर कृषि भूमि के पट्टे बनाने, कच्ची बस्ती के पट्टे, स्वच्छ भारत योजना, वंचित परिवारों के टॉयलेट बनाने, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें जमादारों को प्रमोशन देने, कर्मचारियों की पदोन्नति नियमानुसार देने और सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को लिखने का निर्णय लिया गया। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागौर के मेरठ सिटी में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के काफिले में शामिल कांग्रेस नेताओं की जेब कट गई। इस पर पायलट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान कई लोगों की जेब कटी, लेकिन राशि कम होने के कारण वे आगे नहीं आए। इधर भीड़ ने एक युवक को पकड़ा भी, लेकिन उसने खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया। डूंगरपुर के जोत्री में राजस्व अभियान कैंप में एक आवेदक को करीब 50 साल बाद खातेदारी हक मिला है। इस कैंप में तहसीलदार जोत्री दिलीप सिंह प्रजापति ने कार्रवाई करते हुए पाडली गुजरेश्वर गांव के लक्ष्मण को ये हक दिलवाया। अजमेर के मसूदा में विद्युत विभाग की मनमानी के आगे ग्रामीण उच्च अधिकारी भी बेबस है, जहां विद्युत पोल को बिना मापदंड और नियम के विरोध भरा क्षेत्र और आग क्षेत्र में धड़ल्ले से रोपे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करीब 6 महीने से टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा विद्युत पोल की कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग ने अभी तक ना तो इस पोल को हटाया है और ना ही इसकी जगह कोई दूसरा पोल लगाया। वहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते निगम के कारिंदों ने मौके पर काम रोक दिया। वहीं निगम के अधिकारियों ने अपने फोन बंद करने से संपर्क भी नहीं हो पाया। अजमेर के ब्यावर शहर में स्थित मैरिज होम, गार्डनों और समारोह स्थलों की जांच शुरू की गई। नगर परिषद प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। शासन सचिव से प्राप्त निर्देशों के बाद नगर परिषद शहर के कई स्थानों पर जांच की गई। आयुक्त नगर परिषद पीयूष समारिया ने भी कई मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया। उधर नगर परिषद आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शहर में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और बगीचियों को अपने स्तर पर बंद करने के आदेश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांगरोल के अटल सेवा केंद्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 152 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याणकारी योजना के तहत आदर्श कॉलोनी स्थित राजबोई माली समाज के नोहरे में वार्ड नंबर 4 और 27 के 2 दिवसीय जन कल्याण शिविर का एसडीएम चंपालाल जीनगर ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। अजमेर के पुष्कर तीर्थ की धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। मनोहर कहानियां नामक एक हिंदी मैगजीन में छपे एक लेख पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने रोष जताया है। लोगों ने मैगजीन संपादक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर ली है। उधर सोशल मीडिया पर भी स्थानीय लोग मैगजीन के खिलाफ प्रतिक्रिया देकर अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये मैगजीन रेलवे और बस स्टेशन के अलावा ऑनलाइन भी बेची जा रही है। अजमेर के ब्यावर उपखंड के 2 गांवों में हुए 2 हादसों में 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गई हैं। वहीं तीनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर तीनों का उपचार जारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में करीब 30 दर्जन मैरिज भवन संचालित है, जो कि बिना अनुमति से चल रहे हैं। पालिका प्रशासन द्वारा एक ही भवन की अनुमति है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के नूनिया गोटरा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को चिड़ावा अस्पताल पहुंचाया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में खनन माफिया की शिकायत करना शिवसेना तहसील प्रमुख को भारी पड़ गया है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने पर खनन माफिया ने रामफूल धाकड़ को सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी दे डाली। यह आरोप शिवसेना तहसील प्रमुख ने पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में लगाया है। गौरतलब है कि रामफूल धाकड़ ने अवैध खनन कर रहे 5 रसूखदारों की नामजद शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक की गई थी। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के 52 मील की सरहद में जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निजी बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 3 जने घायल हो गए हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में उस समय ममता शर्मसार हो गई जब एक सूने प्लॉट से नवजात शिशु का शव मिला है। यह हिम्मतपुरा रोड के निकट एक खाली प्लॉट में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 7 माह के नवजात शिशु के भ्रूण को कुत्तों और कौवों ने कई जगह से नोच डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के कल्याणपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान क्लब के बाल वैज्ञानिकों द्वारा स्वनिर्मित मॉडल रॉकेट लॉन्च प्रशिक्षण का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य उम्मीदाराम डांगी ने बाल वैज्ञानिकों को शुभकामना देते बताया कि प्रशिक्षित बाल वैज्ञानिक कमला जसू, किरण हवा, गुड़ी महेंद्र, रमेश ने स्वनिर्मित मॉडल रॉकेट का संस्थान का गौरवधन किया है। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति के राजस्व गांवों में ढोल बजाकर घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने खुले में शौच से होने वाली बीमारियों और आर्थिक नुकसान के बारे में लघु नाटिका द्वारा जागरूक किया।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 18 लाख रुपए की लागत से बना किसान सेवा केंद्र का भवन। पीडब्ल्यूडी ने भवन को तोड़वाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भवन को अतिक्रमण क्षेत्र में आने की वजह से तोड़ने का निर्णय लिया गया। जालोर के सांचौर में फाइनेंस कंपनी की आड़ में 3 व्हीलर रिक्शा बेचने के नाम पर पीड़ित से 2,35,000 रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोटा के इटावा में राजमार्ग पर सीसी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार ने अभी तक मार्ग किनारे नालियां नहीं बनाने में कस्बे में वर्षा के समय करीब दर्जनों मकान बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से गिर जाएंगे, जिसके चलते 3 दर्जन लोगों ने इटावा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। झालावाड़ के अकलेरा में थरोल सरपंच की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच अपने साथियों को छुड़ाने थाना पहुंचे और शराब के नशे में 3 घंटे ड्रामा किया, जिसके बाद पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के रामगढ़ में उद्योग नगर थाने के बगड़ तिराया चौकी पर सीएलजी की बैठक हुई। बैठक में सीएलजी सदस्य वीर सिंह बम्बोली ने शराब ठेकेदारों द्वारा अवैध ब्रांच बंद कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में खिरोड़ गांव में पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने गांव में गौरव पथ सहित 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। करौली के हिंडौन सिटी में विशेष शासन सचिव शिक्षा एवं रामसा के डायरेक्टर अशफाक हुसैन ने कांचरोली राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जिससे डायरेक्टर खुश हुए और बताया कि विद्यालय कांचरोली में अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। बाराकंता में रेलवे आरक्षण खिड़की 5 दिन से बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इसके कारण एनटीपीएस सीएफएसएल के कर्मचारियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने एक श्रमिक की पत्नी को श्रम पंजीयन कल्याण योजना के तहत 5 लाख का चेक सौंपा। आपको बता दें कि सेमलिया गांव के श्रमिक ओम प्रकाश मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी को ये सहायता दी गई है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा शहर की नगर पालिका ने फायर स्टेशन में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर शुरू हुए हैं। इस दौरान वार्ड 1 से वार्ड 25 तक सभी वार्डों में 2-2 दिन लगेंगे। इसके लिए कुछ वार्डों के शिविर एक साथ भी लगाए जाएंगे। जालोर के जसनपुरा में क्षेत्र के प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर से सिरोही जिले के आशापुरा मंदिर के लिए सिरोही जीपों की बस सेवा शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालु दोनों धार्मिक मंदिरों के दर्शन लाभ ले पाएंगे। जालोर के आहोर में क्षेत्र के शंखवाली ग्राम पंचायत पर महिला और बाल विकास की ओर से संचालित होने वाली 2 आंगनबाड़ी केंद्र कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे नन्हे मुन्नों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। करौली के टोडा भीम में इन दिनों जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकांश स्थानों पर गांवों में सड़कों पर दौड़ते दुपहिया और 4 पहिया वाहनों पर प्रेस शब्द लिखा जाना एक फैशन की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है। वही वाहनों के लिए ये फैशन टैग बनता जा रहा है। पत्रकार नहीं होते हुए भी प्रेस लिखना लोगों का फैशन सा बन गया है। अजमेर के बिनाय में जोशी मोहल्ला, मालियों का चौक और पावटा आदि क्षेत्र में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रभारी मंत्री अजय सिंह कलीग के द्वारा कस्बे के वार्ड 3 में चल रहे जन कल्याण शिविर का औचक निरीक्षण किया गया। वही शिविर के दौरान किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वही प्रभारी मंत्री के द्वारा 14 पट्टों का वितरण किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में चोरों ने वार्ड 1 में 3 मकानों को निशाना बनाया और चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी कर ली है। वारदात के समय लोग सो रहे थे, लेकिन उनके भनक तक नहीं लग पाए। सिरोही के रेवदर में हातल गांव से करीब 25 दिन से लापता एक वृद्धा की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। अलवर के किशनगढ़ बाग में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को अतिरिक्त क्लास लगाकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। दौसा के लालसोट में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत नगर पालिका प्रांगण में चल रहे शिविर का उपखंड अधिकारी नवरतन कोहली ने औचक निरीक्षण किया। झुंझुनू के पिलानी में पुलिस ने हरियाणा के तस्करों की कार से करीब 2.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। वही कार में रखे 65 कार्टन में चंडीगढ़ निर्मित शराब की 780 बोतलें भरी थी। बताया जा रहा है कि ये खेप अजमेर ले जाई जा रही थी। चूरू के सादुलपुर में पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर में पहले ही दिन अव्यवस्थाओं के चलते दिव्यांगों को परेशानी हुई। शिविर स्थल पर रैंप की व्यवस्था नहीं होने के कारण दिव्यांगों को हॉल में पहुंचने के लिए 3 फीट की सीढ़ियां पार करनी पड़ी। करीब 1 सप्ताह पहले ही पंचायत समिति भवन का चयन किया गया था। और अब वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।